आज के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपको आज हम मिलाने जा रहे हैं। नमस्कार नमस्कार सर। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। सैंकी हलाटवाला, सूरत डिवीजन एंड डेवलपमेंट ऑफिसर रिस्पेक्टेड दीपेश कुमार गांधी। वेरी गुड, सर, वेरी गुड। एलआईसी के अंदर में जुलाई 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। और सर, 2008 से तो काम तो हो रहा था उस टाइम पे, धीरे धीरे करके काम तो कर रहे थे। लेकिन सर हम्म। क्या था कि उस टाइम पे मतलब मेहनत करने के बाद में भी सालाना करीब 12-15 पॉलिसी हो रही थी। और ओके। मेरा एक कलीग है जो मतलब आई से इंट्रोड्यूस करवाया। और अगस्त 2013 में मैंने आईओई के साथ में सर मेरा कनेक्शन हुआ। और उस टाइम पे मैंने सर हम्म। बेसिक कोर्स किया था, हुआ था। ओके। और बस सर वहां से लाइफ का पूरा यू टर्न आ गया सर। ओके। 2013 और सर आज हुआ 2023 में, 10 साल के अंदर में ड्रास्टिकल लाइफ के अंदर में भी चेंज है। क्योंकि जो हम्म। एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ वो पूरा आज मैं फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। और मतलब क्या बोलते हैं, एक लाइफ जी रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी सर गुड, वेरी गुड। एक्चुअली ऐसा था कि 2013 से पहले सर ऐसा हुआ था कि फाइनेंशियल कंडीशन काफी ऐसी थी कि भाई क्या करे कैसे करे, मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि रोज कमा के रोज खाना। ओके, ओके। अगर एक दिन भी अगर काम नहीं करते थे तो सर ऐसा होता था कि चलो भाई अभी आज का दिन तो निकल गया, अभी कल क्या करेंगे कैसे करेंगे। हम्म। उस सिचुएशन थी। और हम्म। सर आज का सिचुएशन ऐसा है कि सर घर के अंदर में सर मतलब समझो कि 2 करोड़ के बंगलों में रह रहा हूँ सर। अरे वाह अभी वाह। रिसेंटली एक वेरी करोड़ का गुड, ऑफिस भी परचेज किया हुआ है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और सर ये सभी जो 2013 के अंदर में मैंने सर बेसिक किया, 2013 के जस्ट बैक टू बैक 2014 में मैंने एडवांस कोर्स ज्वाइन किया। और ओके, सर उसी टाइम पे सर मैंने ये कन्वेंशन के बारे में सुना हुआ था। ओके, ओके। तो अभी सर उस टाइम पे मैंने कन्वेंशन के बारे में मतलब सुना था कि भाई ये कन्वेंशन ये है वो है, तो सोच रहा था कि ये होता कैसे है। तो सर हम्म। मैंने सबसे पहला कन्वेंशन 2014 में अटेंड किया। ओहो। और सर 2005 में शुरू हुआ कन्वेंशन, 2000 आपने 2005-14 में अटेंड किया। यस यस, तो सर मुझे लगा कि 2014 में एंट्री होने से पहले मुझे लगा कि यार मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ। फिर सर हम्म। जैसे वहां पे मैंने एंट्री किया, तो आजू में देखता हूँ तो एमडीआरटी, बाजू में देखता हूँ तो सीओटी, आगे देखता हूँ तो टीओटी बैठे हुए हैं। तो मतलब सर अभी आपका सेशन भी वही हो रहा था कि आप अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो अच्छे लोगों के साथ में रहना है। सही बात है। आप जहाँ सन्मुखानंद में बैठे थे तो बाजू में एमडीआरटी, एक बाजू सीओटी, आगे टीओटी, पीछे एमडीआरटी। तो हमारे आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं ना, वो भी हमें बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं, हमें हमारी सोच बदली कर लेते यस यस सर। तो सर बस मैंने वहां पे वो फील किया। मैं तो वही सोच रहा था कि यार एमडीआरटी में हो जाऊं तो ही सबसे बहुत बड़ी बात है। हैं। अच्छा, तो अच्छा। सर 2014 में से, हाँ, तो 2014 में ही सर मैंने पहला एमडीआरटी मेरा कंप्लीट हुआ था दिसंबर में। सैंकी भाई, एक एक सवाल और मुझे सैंकी भाई, एक सवाल मुझे अभी आया यस सर। कि आप बोल रहे थे खाने के यस। वादे थे। वो टाइम पे आपको फीस भरना भारी नहीं पड़ा क्या? सर ऐसा था 2008 में जब एलआईसी का एजेंसी मैंने ज्वाइन किया ना, तो हम्म। उस टाइम पे मतलब चल रहा था, लाइफ बस यूं ही चल रही थी। फिर मैंने बेसिक कोर्स उस टाइम पे पारस सर का गेस्ट सेशन था, हम्म। 200 रुपीज का। हम्म। तो 200 रुपये, अभी तो उस टाइम पे 200 रुपये भी मेरे लिए तो ज्यादा था। तो मैंने, मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि आप आंख बंद करके ये गेस्ट सेशन में बैठ जा। मैंने बोला हम्म। भाई 200 रुपये है, 200 रुपये में अगर मैं मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा तो वो मुझे हफ्ता चलेगा। हम्म। तो बोला था नहीं यार, तू आराम से 200 रुपये तू पे कर दे। अगर सेशन तुझे ये गेस्ट सेशन अच्छा नहीं लगा तो तू मेरे पास है वो 200 रुपये ले लेना। वाह वाह, वाह वाह। तो मैंने बोला चल भाई तेरे भरोसे मैं 200 रुपये दे कौन देता हूँ। कौन थे महारथी? ये महारथी कौन थे जिन्होंने आपको सजेस्ट किया? सर वो मेरा खास कलीग है, देवेश पंचाल, सूरत से ही है, जो अच्छा, हमारे अच्छा। वो यूनिट भी मीटिंग में एजेंट है है। सर। वो भी एजेंट है और कमिटमेंट कोर्स में भी है। यस, यस। यस।
तो सर वही है कि वो देवेश ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि भाई मैंने ऑलरेडी, उसने मेरे से पहले 2 बार ऑलरेडी बेसिक कोर्स किया हुआ था। ओके ओके। तो सेशन में भी वो मेरे साथ में ही बैठा था। जैसे सेशन कंप्लीट होने पे उसने, जैसे मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए बताया गया कि भाई ये हम्म। अभी अटेंड करना है बेसिक कोर्स, तो मेरी जगह पे उसने 500 रुपीज टोकन दे दिया। मैंने ओके बोला भाई अभी अभी 200 रुपये यार, मैं तुझसे 10 बार पूछ के मैंने 200 रुपये दिया, अभी तूने मेरे भी यहाँ पे 500 रुपये वहां पे रजिस्ट्रेशन दे दिया। तो बोल रहे थे कि कोई कोई बात नहीं है, 8,500 रुपये फीस है, तू कर, अगर तुझे अच्छा नहीं लगा तो तू मेरे से ले लेना। अरे वाह वाह। देखो, तो एक मैंने दोस्त हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा जरूरी है, कि जो हमारी मर्जी हो ना हो हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत मदद करते यस सर, तो उसने उस टाइम पे मुझे उतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने बोला कि चलो अभी तू इतना बोल रहा है तो अभी ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि सर एक्चुअली क्या, वो देवेश जो है वो मेरा कलीग था, मतलब मेरा फ्रेंड ही था, बरसों से हम लोग साथ में थे। हैं। ओके। तो उसकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी कि भाई उसको भी खाने के वांदे थे, और सर उस टाइम पे उसने वैगनआर गाड़ी लिया था। ओहो। ओहो। ये मैं बात कर रहा हूँ सर 2013 में। हम्म तो मैं, अभी उसने गाड़ी लिया क्योंकि उसके वहां पे भी सर टू व्हीलर लेने के वांदे थे। तो हम्म सर गाड़ी लिया, तो सर मैंने वो सोचा कि भाई इसने एकदम से गाड़ी ले लिया, तो फिर उसने बोला जब मैं जो बोलता हूँ वो तू कर लेना। हम्म। तो बस वो मैं करता गया, बेसिक किया सर, साथ में हम लोगों ने वो साथ में एडवांस किया। और उसने 2014 में कन्वेंशन का बोला कि अपन एक बार कन्वेंशन जाते हैं मुंबई। ओके क्योंकि उससे पहले सर काफी मतलब मैं मुंबई गया भी नहीं था। ओके तो 2014 में सर मैं पहली दफे मुंबई भी गया ओके कि चलो भाई कन्वेंशन अटेंड करते हैं ये वो। तो सर कन्वेंशन में सर मेरा लाइफ पूरा यू टर्न हो गया। ओके। क्योंकि सर जब जैसे अभी मैंने रिसेंटली बताया, क्योंकि मेरे बाजू में एमडीआरटी बैठा है, कोई सीओटी बैठा है, कोई टीओटी बैठा है, कोई डबल डबल एमडीआरटी करके बैठा हुआ है। तो और मैं तो मतलब आपका तभी कितना काम हुआ था? सर सर मुश्किल से सर उस टाइम पे कर रहा था, मतलब महीने का 25-30 हजार रुपए आ रहे थे मेरे पास ओके में ओके कमीशन। ओके तो मतलब सालाना 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख रुपए कमीशन होता था। ओके। और कन्वेंशन में बैठ के आपको क्या हुआ वो बताइए। सर कन्वेंशन में जैसा पहला दिन स्टार्ट हुआ ना, हम्म तो उस टाइम पे मैंने एक स्पीकर को सुना था हम्म। जो उस टाइम पे करीब 8 या 9 एमडीआरटी करके आए हुए थे। ओके मैं ओके नाम उनका स्किप कर गया। ओके तो वो 9 एमडीआरटी करके आए हुए थे। मैंने सोचा उस टाइम पे कि यार मेरा यहाँ पे आधा एमडीआरटी पूरे साल में हो रहा है, ओके और ये एक ही साल के अंदर में 9 एमडीआरटी करके आ रहा है। ओके। तो उनका वर्किंग स्टाइल ये वो काफी सारा सर सुना ना। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अभी ये आदमी कर रहा है तो मैं भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। एटलीस्ट वो डेफिनेट। 9 कर रहा है तो मैं एक तो कर ही सकता हूँ। सही बात, तो सही सर बात। वही 2014 से मेरा एमडीआरटी होना चालू हो गया, अरे वाह क्योंकि जैसे वाह। हाँ, कन्वेंशन मतलब मैंने आपका अटेंड किया। आपका एमडीआरटी का जर्नी शुरू होने का जो काम है वो कन्वेंशन में करवा दिया। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली 2014 में सर मैं जब अटेंड अटेंड करने के लिए भी आया था, तो उस टाइम पे मेरा करीब करीब कमीशन था 4.5 लाख के आसपास। ओके ओके और उसके बाद में सर कन्वेंशन अटेंड करने के बाद में करीब 5 लाख रुपए का कमीशन मेरा बाकी था। वो मैंने फुलफिल कर दिया सिर्फ 2 महीने के अंदर में, क्योंकि उस दो टाइम पे महीने अक्टूबर महीने में अपना सेशन देखो, था। मेरे ख्याल से 10 महीने में 4.5 लाख था, फिर 2 महीने में 5 लाख। यस सर। तो वो जोश तो भर जाता वहां है से सर ना। मुझे बूस्टअप मिल गया। या वेरी गुड वेरी गुड। मुझे वहां से बूस्टर मिला, और सर वही 2 महीने के अंदर में मैंने बाकी का एमडीआरटी का काम कंप्लीट कर लिया। और सर वेरी गुड वो 2014 से कंटिन्यू मेरा एमडीआरटी भी हो रहा है, और 2014 से कंटिन्यू मेरा कन्वेंशन भी मैं अटेंड कर रहा हूँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। और ये टाइम आप स्पीकर है 2014 सीओटी। 15 16 17। यस सर, यस सर, वो सर आपने सिलेक्ट किया तो सर अच्छा लगा। देखो, लाइफ बदली और होने को थैंक यू टाइम सर नहीं उसके लगता लिए है, सर। एक दफे जबरदस्ती किसको कन्वेंशन में लाया जाता है और वो आदमी वही कन्वेंशन में यस, स्पीकर बन जाता है। यस सर, मुझे याद है कि सर 2014 में मैं फर्स्ट बालकनी में बैठा हुआ था। ओके और उस टाइम पे जैसे मैंने अभी स्पीकर का वो मैंने आपको बताया जिसने नो एमडीआईटी किए हुए थे, मैंने उसको जब सुना सर तो मुझे लगा कि नहीं यार, हम भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और 2014 में फर्स्ट बालकनी में बैठा हुआ था। और उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी नेक्स्ट जितना भी हो, मैं सर नीचे ही बैठूंगा ग्राउंड फ्लोर पे। ओके
और सर 2015 से कंटिन्यू ग्राउंड फ्लोर पे भी बैठ रहा हूँ। और सर उसी टाइम पे सोच भी रहा था कि कुछ ऐसा काम करना है कि अभी एज अ स्पीकर करके भी आना है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी और सर बस आज का वो मौका है जो सर अभी 30, 31 और 1 तारीख को जो कन्वेंशन होने जा रहा है सर, उसमें सर एज अ स्पीकर करके सर मुझे नॉमिनेट किया गया सर। वेरी गुड। अच्छा सेंकी भाई, आपने यस सर। सीओटी कितने साल से कर रहे हैं? सर ये कोविड का सिलसिला जो है, काफी लोगों के लिए सर कोरोना मुश्किल साबित हुआ है सर, मेरे लिए एक अच्छा साबित हुआ है। हम्म, ऐसा है कि सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2020 में जैसे अपना लॉकडाउन लगा, तो हम्म, काफी लोग टेंशन में थे सर। मैं भी टेंस में था, क्योंकि सर जस्ट मैंने 2 करोड़ का था और मेरे ऊपर 55,000 का ईएमआई का एक बर्डन था। हम्म, तो सोच रहा था कि भी क्या करूं, और उसी टाइम पे सर अपना एज अ आईओई सीसी मेंबर के लिए सर एकदम स्पेशली बोल सकता हूं कि उन्होंने एक, मतलब बोल सकते हैं कि एक मैजिकल चालू कर दिया कि शाम का सेशन। हम्म। तो एवरीडे मतलब जो सेशन चल रहा था अपना, तो वो सर एक मेरे लिए एक, मतलब बोल सकते हैं कि एक बूस्टर हो गया। ओके। तो बस वही सेशन में एवरीडे में मैंने अटेंड किया, और लग रहा था कि भाई जो काम नहीं हो सकता था वही काम इसके अंदर में हो सकता है। तो हम्म। सर 2020 में लॉकडाउन के टाइम ही सर मेरा लाइफ का पहला सीओटी कंप्लीट हुआ सर। ओके। तो 2020, 21, 22, 23 सर कंटिन्यू पिछले 4 साल से कोर्ट ऑफ द टेबल कंटिन्यू हो रहा है सर। वेरी गुड, और सर क्लब मेंबर भी हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू भाई, आपका कोई तो बड़ा मतलब पॉलिसी पूरा बताइए। लाइफ। आपने बड़ा पॉलिसी कितने का बेचा है अपनी? सर बड़ा पॉलिसी मैंने एक अभी रिसेंटली बेचा हुआ है, जिसके अंदर 20 लाख रुपए का प्रीमियम है सालाना। 20 लाख का अभी एनुअल मतलब प्रीमियम? अभी एनुअल प्रीमियम है सर 20 लाख रुपीज। कैसे बेचा हो जरा और बताइए। वो भी आज सर का अभी आज का रिसेंटली अभी एक का जो महीने। सब्जेक्ट है ना, बड़ी पॉलिसी कैसे बेचना, वो सब्जेक्ट है। आप वो बताइए। यस सर, उसमें ऐसा हुआ था कि कस्टमर को मैंने काफी अप्रोच कर रहा था कि भाई एटलीस्ट आपके लड़के के लिए एक एज अ वर्चुअल प्रॉपर्टी आप परचेस करके रखो, ओके। कि कभी भी मतलब एज अ वर्चुअल प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के हिसाब से ही सर मैं उनको लेके गया। कस्टमर हम्म। ने बात बात में बोला कि भाई नहीं यार, अभी उसके लिए तो नहीं लेना है। ओके। 9 इयर्स की उनकी एज थी, मेरे माइंड में चल रहा था कि शायद 60 प्लस होगा। ओके। तो एज अ टर्म प्लान के हिसाब से मेरी बात लगी सर। तो मैंने बोला सर 1-2 करोड़ से कुछ नहीं होगा सर, कम से कम आपको 10 करोड़ का लेना पड़ेगा। तो भैया ओके। 10 करोड़ में प्रीमियम ज्यादा आएगा। तो वही फिर पूरा कन्वर्ट होके जीवन लाभ 16-10 के अंदर में मेरी उस टाइम पे उनके पास में 2 या 3 दिन ही बचे हुए थे, एग्जैक्टली 59 ईयर्स और 6 मंथ कंप्लीट होने में। ओके। सर ओके। आवाज आ रही है? आ रही है, परफेक्ट आ रही। या तो कस्टमर ने मैंने उस कस्टमर को इतना बोला कि सर एज ऑन डेट अभी आप मतलब डिसीजन लोगे, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट ऐसा है कि जो मैं आपको जीते जी भी करोड़ रुपए दिला सकता हूँ, करोड़ों रुपए दिला सकता हूँ। ओके। आफ्टर डेथ तो मिलेगा ही। हम्म। तो बोल रहे थे कि कौन सा, मैंने बोला सर पहले आपको चेक देना पड़ेगा, उसके बाद में मैं आपको वो प्रोडक्ट समझाऊंगा। ओके। तो बोल रहे थे कि चलो कितने का चेक लेना है, मैंने बोला कि मेरे हिसाब से कम आपको 20 लाख 25 लाख रुपए का आपका देना पड़ेगा। बोल रहे थे यार ओके। चलो प्रोडक्ट दिखाओ, अभी मैं रेडी हूँ। तो वो कस्टमर से मतलब पहले मैंने मतलब मतलब कमिट करवाया। पहले आपने प्लान दिखाने के पहले पेमेंट ले लिया? यस यस एग्जैक्टली सर। तो मैंने उनसे पहले चेक ले लिया, चेकबुक टेबल पे रखवा लिया, क्योंकि वो बेडरूम में था, हम लोग मतलब बाहर हॉल में बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनके लड़के को बुला के चेकबुक टेबल पे रखवा लिया। उसके बाद में सर मैंने प्लान प्रेजेंट किया अपना जीवन लाभ का, ओके। और वो एग्री हो गए। तो उन्होंने फिर वो 20 लाख रुपए का प्रीमियम कंफर्म कर दिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कंसेप्ट क्या था? वर्चुअल प्रॉपर्टी?
यस यस सर, वर्चुअल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था। हम्म। तो वो कंसेप्ट उनको आइडिया गया, फिर वही मतलब डाइवर्ट होके जीवन लाभ के अंदर में 16/10 में उनका एडजस्टमेंट हो गया सर। वेरी गुड। तो संजय 20 भाई, लाख रुपए आपका का प्रीमियम वहां से हुआ। आपका दिनचर्या बताइए, कैसे, कितने लोगों को रोज मिलते हैं, कितने बजे शुरू करते हैं, क्या करते हैं? सर वो जो है वो पहला जाता है सर, क्रेडिट गोज टू बेसिक कोर्स, क्योंकि बेसिक कोर्स के अंदर में सर एक चीज है, डॉक्टर फॉर्मूला। हम्म। तो सर वही डॉक्टर फॉर्मूला के ऊपर ही मैं ज्यादातर काम करता हूँ, कि डेली के अंदर में 3 मीटिंग। और सर आप खुद भी बता रहे थे उस टाइम पे कि अगर डेली का 3 मीटिंग अगर आप करते हो हम्म। तो आपका एमडीआरटी गारंटीड है। सही बात और विथ नॉलेज अगर आप करते हो तो 3 मीटिंग के अंदर में आपका 3 एमडीआरटी मतलब कि सीओटी गारंटीड है। है, गारंटेड है। तो सर वही फॉर्मूला के ऊपर में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा डेली का ऑन एन एवरेज 3 मीटिंग रहता है। और ज्यादातर जो है प्रैक्टिस भी ऐसा ही है सर, कि सुबह घर से 9 साढ़े 9 बजे निकल जाते हैं, और ऑफिस पहुंचते पहले एक मीटिंग कंपल्सन ऐसा है कि सुबह का एक मीटिंग, दोपहर का एक मीटिंग और शाम का एक मीटिंग। वेरी गुड, वेरी तो गुड। दिन का एटलीस्ट 3 मीटिंग कंप्लीट होने के बाद ही घर जाए, ऐसा पूरा शेड्यूल सर सेट किया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। और उसके यस, तो मीटिंग के साथ साथ में दूसरा ऐसा भी एडजस्टमेंट हुआ था, कि जैसे एडवांस कोर्स के अंदर में भी एक टॉपिक था अपना टेली मार्केटिंग का। हम्म। तो सर वही टेली मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है, वो सर मैंने उठाया, और उसके ऊपर में भी सर अच्छा सा काम हो रहा है सर। क्या काम कर रहे हैं टेली मार्केटिंग में, आप क्या कर रहे हैं? सर जो टेली कॉलिंग का एक प्रोजेक्ट था, तो उसके अंदर भी सर ऐसा है कि मैंने ऑलरेडी 4 से 5 स्टाफ रखे हुए हैं हम्म। टेली मार्केटिंग, जो सर मुझे डेली का अपॉइंटमेंट जनरेट करके देते हैं। ओके, तो 4 से 5 टेलीकॉलर रखे हैं जो आपके लिए अपॉइंटमेंट जनरेट करते हैं। यस यस सर। और ये कहाँ तो से जनरेट क्या करते हैं? होता है कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट में से लेते हैं कि अननोन से लेते हैं? सर वो मैक्सिमम जो लीड जनरेट होती है वो अननोन से होता है, क्योंकि जो पुराने कस्टमर्स हैं उनके टच में तो मैं ही रहता हूँ, और उनके वहां पे मतलब मैं ही पर्सनली कॉल करके जाता हूँ। ओके। उनका मेन काम जो है वो अननोन से ही पूरा काम होता है सर। गुड, 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 गुड। मतलब 3 से 4 टेलीकॉलर रखे हैं जिनका काम तो अननोन यही लोगों काम को हो रहा कॉल है करना है, और अननोन लोग आपके लिए लीड जनरेट करते हैं, और पुराने क्लाइंट को आप डायरेक्टली कॉल करके मिलते हैं। सर। यस एग्जैक्टली सर। और साल में कितने लोगों को मिलते हैं आप? सर साल में जैसे अगर डॉक्टर फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो करीब 700-800 मीटिंग हो जाती है पूरे साल की। अगर 12 में से सर ऑलमोस्ट एक महीना भी अगर छुट्टी का और ये सब निकाल देते हैं तो 11 महीने के हिसाब से तो सर उतना हो जाता है सर। वेरी गुड, मतलब 700-800 मीटिंग 700 के हो जाती आसपास का मेरा मीटिंग हो जाता है। है। ओके। अच्छा संजय भाई, यस यस सर। ये साल का कितना एमडीआरटी ऑलरेडी हो चुका है? सर मेरा ऑलरेडी ये साल का 3 एमडीआरटी कंप्लीट हो चुका है, और एक एमडीआरटी ऑलरेडी प्रपोज भी हो चुका है सर। तो ओके। ऑलमोस्ट 4 एमडीआरटी सर कंसिडर हो सकते हैं सर। ओके, सो ये सर अभी साल। तक का जितना भी मतलब आईओ से जुड़ने के बाद में सर अगर पूरा डेटा अगर कैलकुलेट करते हैं तो करीब करीब 25 एमडीआरटी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं सर। अरे वाह वाह, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो कन्वेंशन में आने के बाद तो आपके सर ये 25 एमडीआरटी हो चुके हैं। यस यस सर, तो अब तक के सर 25 एमडीआरटी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं सर। और ये और साल सर का ये पूरा टारगेट क्या है? क्रेडिट जो जाता है वो सर आईओई को जाता है सर। ओके, ओके। और आपका क्या बोल रहा था मैं, टारगेट क्या है इस साल का? सर इस साल का टारगेट जो है सर मेरा 7 दिसंबर 2023 तक टॉप ऑफ द टेबल जो अभी बचे 2 एमडीआरटी बचे हुए हैं सर वो कंप्लीट कर देना है सर। वेरी गुड, और वेरी गुड। 7 दिसंबर को सर मेरा बर्थडे भी है, तो 7 दिसंबर तक मेरा टॉप ऑफ द टेबल कंप्लीट करने का टारगेट है सर। वाह 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 सर वाह। आज से एक समय था कि 2013 में सर जब मैं आईओई में आया हुआ था सर, तब मेरा सालाना इनकम करीब 2 से 3 लाख रुपए था। ओके। 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास था सर।
सर आज भी मेरा इनकम उतना ही है, 2 से 2.5 लाख रुपए, लेकिन वो सर मैं 15 दिन में कमा लेता हूँ। अच्छा, 15 दिन में 2.5 लाख रुपए, मतलब महीने का 5 से 6 लाख रुपए आप कमाते हैं। यस सर। सर एक टाइम था कि सालाना ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा था सर। आज की तारीख में कम से कम सालाना 50 लाख रुपए का सर इनकम है सर। और ये पूरा क्रेडिट जो जाता है सर वो आईओई, और सर हमारा एक मास्टरमाइंड ग्रुप भी है जो आईओई ने ही सर हमको दिया हुआ था एज अ सीसी मेंबर के हिसाब से, विजेता ग्रुप और डीजे ग्रुप। तो वेरी सर ये पूरा क्रेडिट जो सर उन लोगों को जाता है सर। वेरी गुड। हमारे कोई पार्टिसिपेंट बोलते व्हाट इज डॉक्टर फॉर्मूला। डॉक्टर फॉर्मूला क्या होती है? एक गोली सुबह लो, एक गोली दोपहर को लो, एक गोली शाम को लो। मतलब एक अपॉइंटमेंट सुबह करो, एक अपॉइंटमेंट दोपहर को करो, एक अपॉइंटमेंट रात को करो। करेक्ट। सैंकी भाई आप ये यस सर, बताइए एकदम 2000, सिंपल फॉर्मूला है सर। सैंकी भाई आपने 2013 से कन्वेंशन अटेंड करना शुरू किया कि 14 से? यस सर, 2014 से। हाँ, 14 से। तो 14 से लेकर अब तक 2013 सभी 2014 कन्वेंशन से। अटेंड किया, उसमें आपको क्या क्या, हर टाइम क्या क्या नया चीज मिला? सर अलग अलग, जैसे सभी आपने शेयर भी किया हुआ था कि अभी रिसेंटली जिन्हें छगन भाई गढ़िया का लड़का आया हुआ था, तो हाँ। सर उन्होंने स्टेज से वो भी बोला हुआ था। अभी रिसेंटली पिछले दफे वो आए थे जिग्नेश भाई। या। तो जैसे अभी आपने बोला था ना कि भाई छगन भाई का सर टारगेट था कि भाई 1 करोड़ इनकम करके स्टेज पे आने का। हम्म। तो सर 1 करोड़ इनकम के स्टेज पे आने का उनका था। उन्होंने स्टेज से बोला हुआ था कि भाई 1 करोड़ टैक्स भर के आना। तो हम्म। वही जिग्नेश भाई ने लास्ट टाइम शेयर भी किया कि भाई इस बार हम लोग आए हुए हैं तो मोर देन 1 करोड़ टैक्स पे करके आए हुए हैं। वेरी तो गुड, सर वेरी गुड। उस टाइम पे मेरा भी दिमाग घूम गया कि यार जिग्नेश भाई 1 करोड़ टैक्स भर के आए हुए हैं, मतलब पूरी गढ़िया फैमिली। हम्म। तो सर इतना तो कर सकते हैं कि हम लोग भी कम से कम सालाना 2-3 करोड़ रुपए तो कमा सकते हैं। डेफिनेट, तो डेफिनेट। सर उसी टाइम पे मेरा मेरा टारगेट ये भी आया था कि सर कम से कम ये प्रोफेशन से मुझे 2 करोड़ तो मिनिमम कमाना है सालाना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लास्ट कन्वेंशन में सर मैंने ये लिया था। पूरे कन्वेंशन में वैसे तो सर काफी सारे स्पीकर से काफी सारा कुछ ना कुछ लेने जैसा था, लेकिन सर मैंने जो पकड़ा वो ये 2 करोड़ इनकम मैंने पकड़ा वेरी कि गुड। भाई कम से कम 2 करोड़ इनकम तो कमाना है। पहले सर कन्वेंशन से 2014 में भी 2014 के कन्वेंशन से आपने एमडीआरटी पकड़ लिया। अभी लास्ट कन्वेंशन में छगन भाई को सुन के यस सर। आपने 2 करोड़ इनकम पकड़ लिया। यस सर। वेरी गुड, वेरी और गुड। सर वही अभी टू लास्ट ईयर आपने तो दमानी सर का भी एक सेंटेंस एक अच्छा था हम्म। कि वो जनरली जाते हैं तो वो कोई अपॉइंटमेंट लेके कस्टमर के पास नहीं जाते। और अपॉइंटमेंट रहता है वो एक मतलब एक लेवल के बिजनेसमैन के हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट रहता है। ओके। तो उन्होंने जो एक सेंटेंस बोला था एक बिजनेसमैन को कि भाई हाँ। अभी मैं आया हुआ हूँ, क्योंकि कॉन्वर्जेशन था उनका और एज ए कस्टमर का, हम्म। बिजनेस का। तो बिजनेसमैन ने उनको ऐसा बोला हुआ था कि भाई मुझे लाइफ इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास में करोड़ों का प्रॉपर्टी है। हम्म। तो दमानी सर ने सिर्फ इतना बोला कि भाई करोड़ का प्रॉपर्टी है तो चलो एक काम करो, आप 10 करोड़ का चेक लिखो भाभी भाभी जी के नाम का। हम्म। तो वो जो कॉन्वर्जेशन जो दमानी सर ने बताया हुआ था ना, कस्टमर के पास वो यूज करने के बाद में वहां से मुझे दमानी सर जितना तो चेक नहीं आया, लेकिन सर वहां से कम 16 लाख रुपए का चेक आया सर। अरे वाह, 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 वाह। देखो, एक कन्वेंशन में एक आइडिया सेम मिल दमानी जाता है। सर का कॉन्वर्जेशन था। या मैं हमारे पार्टिसिपेंट को तो वही बता रहा था, एक एक आइडिया कन्वेंशन में मिलने से 16 लाख प्रीमियम मिल रहा है। ऐसे ऐसे आइडिया हर स्पीकर अलग अलग, हम क्या उसमें से पिकअप करते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस यस। तो सर मैं बता नहीं सकता कि मतलब पिछले 10 साल के कन्वेंशन के अंदर के मैंने क्या क्या लिया। मतलब इतने सारे थॉट्स, इतने सारे स्पीकर्स, अलग अलग आइडियाज, इनोवेटिव। तो ये सर 10 साल का जो ग्रोथ जो मेरा है, तो सर उसमें कहीं ना कहीं सर ये मैं मानता हूं कि कन्वेंशन का बहुत बड़ा हाथ है। वेरी गुड। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई अलग अलग कुछ ना कुछ आइडिया देके जाता है, वही आइडिया हम यहाँ पे आके मार्केट में अप्लाई करते हैं, वो अपना बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होता है सर।
सही बात, सही बात, सही बात। चलो तो थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा। और यस सर, थैंक यू, थैंक यू। यस सर, आपने नो डाउट आपका हाँ थैंक यू। नेटवर्क नेटवर्क के थोड़े इश्यू की वजह से वीडियो चालू नहीं किया, लेकिन अभी एक दफे वीडियो चालू कर लीजिए। यस, तो आपके यस सर, तो हो जाए, क्योंकि वीडियो और यस सर, ऑडियो दोनों चालू थे तो ऑडियो कट रहा था इसके लिए। यस यस, यस सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर।